दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और ढेर सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। साथियों, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया स्कोर होगा आप सभी का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस खूब करते हुए चलिएगा। तो आज की इस क्लास के माध्यम से 8 सेक्शन के जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कंसाइज करने का प्रयास किया है और आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में बताइएगा कि क्या स्कोर रहा है आप लोगों का, कैसी तैयारी हो रही है। यह टेस्ट वीडियो आपको बताएगा। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, 100% यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सारे प्रश्न हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है तराइन का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था, 1191, 92, 93 या 94। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ पर काफ़ी साथियों ने जवाब किया है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल 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 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका 1191। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल के पद के लिए चुना जाने के लिए एक भारतीय नागरिक की निम्नतम उम्र क्या होनी चाहिए। चलिए भाई, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिएगा काफ़ी साथियों ने यहाँ पर जवाब किया है और सबका जवाब भाई यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। चलिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, 35 वर्ष, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? बिल्कुल, चलिएगा जवाब देते हुए चलेंगे आप लोग भाई। चलिएगा, कैनबरा बिल्कुल राइट आंसर है भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किस वर्ष लागू हुआ था? चलिए फटाफट जवाब करें। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किस वर्ष जो है लागू हुआ था? बहुत बढ़िया, बिल्कुल आधुनिक भारत से ये क्वेश्चन है। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा, 1793। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सौर प्रणाली का कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर सही जवाब दिया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, मंगल, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम मुगल शासक कौन था? चलिएगा, अंतिम मुगल शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया, स्टार लगा ले इस क्वेश्चन पर। बिल्कुल बहादुर शाह द्वितीय, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? चलिए, यह एक पत्रिका थी जो है अल हिलाल, बताइएगा किसके द्वारा शुरू किया गया था? बिल्कुल दोस्तों, चलिएगा, अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। चलिए, किस शासक के द्वारा जो है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, बहुत बढ़िया, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पर शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए, शिवाजी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? फटाफट जवाब करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन का। चलिए, बहुत ज़बरदस्त, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है भाई। चलिए, शिवनेर में, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? चलिए, बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त। चलिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? चलिए, बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त। चलिए भाई, यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ देव, यानी ऑप्शन डी आप ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के, वो ऋषभ देव को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं? चलिएगा, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल भाई राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका लोकसभा के अध्यक्ष, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था? चलिए भाई, फटाफट जवाब करें आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, बाल गंगाधर तिलक जी, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर काफ़ी साथियों ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है। बिल्कुल अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की। इसी तरीके से आप लोग अपने हर विषय को मजबूत बनाते रहें।
वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ जुड़े थे? चलिए चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, विनोबा भावे ने जवाब दिया है काफ़ी दोस्तों ने, विनोबा भावे। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? बिल्कुल बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर साथियों ने जवाब दिया है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल 1556 ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? चलिए बहुत बढ़िया, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, चलिए अनाई मुड़ी यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती का रिवाज निषिद्ध किया था? चलिए फटाफट जवाब करेंगे आप लोग, चलिए फटाफट जवाब करें, बहुत बढ़िया। लॉर्ड विलियम बेंटिक यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा को निषिद्ध किया गया था। चलिए, डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ पर है? आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। डिएगो गार्सिया द्वीप जो है कहाँ पर है? अरब सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। चलिए बिल्कुल भाई, हिंद महासागर यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? चलिए बहुत बढ़िया, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रजिया सुल्तान यानी ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, बिल्कुल भाई। चलिए, इन नदियों में कौन सी अंतर्देशीय जल निकासी है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल लूनी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए, हिंदू पेट्रियट का संपादक निम्नलिखित में से कौन था? चलिए जवाब करेंगे आप लोग भाई, बहुत बढ़िया। हरीश चंद्र मुखर्जी यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका, हरीश चंद्र मुखर्जी। नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं? चलिए फटाफट जवाब करें आप लोग, रीड करें ऑप्शंस को और कमेंट करें। चलिए साथियों, क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें प्लीज़। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है, नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्प बनते हैं? तो निचली या समतल प्रवाह के द्वारा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, सहारा रेगिस्तान की गर्म, सूखी, धूल भरी स्थानीय हवा किस रूप में जानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पर। चलिए, हरमट्टम यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन से चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत का दौरा किया? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल बहुत बढ़िया, काफ़ी साथियों ने आंसर किया है इस क्वेश्चन का। ह्वेनसांग यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर भाई, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। चलिए, रंगीला नाम से प्रसिद्ध था औरंगजेब, अकबर, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर? फटाफट आंसर करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए भाई, चलिए बहादुर शाह यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ? चलिए बहुत बढ़िया, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ? बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 1942 यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? चलिए आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। क्लास को शेयर करें, लाइक करें जरूर, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको एक फ्री सीट से बीएड करना है तो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त। 1028 यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1028। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? 1028, ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बढ़िया। ह्वेनसांग यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस ने कब फांसी में आत्मदान किया था? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल 11 अगस्त 1908 को, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से जो है कला वर्ग के साथियों के लिए स्पेशल टेस्ट था, जो कि यहाँ पर हमने उन सारे प्रश्नों को कवर किया था जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए थे और जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं हैं अब की बार। तो साथियों, आप लोग जितने भी टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जितने भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रहे हैं, जरूर कवर करें, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से आप लोग लगे रहें और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करते रहें, अपने हर विषय को मजबूत करते रहें। डेली बेसिस पे एक टारगेट बनाकर जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना बढ़िया स्कोर जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।